हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथशाला। मैं हूं हितेश गर्ग और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल रात को एनटीए ने जेईई मेन 2026 के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है और जनवरी अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू कर दिया है और कुछ फीचर नए भी आए हैं। तो टेंशन मत लें, इस वीडियो में अपन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब करे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेट्स के बारे में बात करें, रजिस्ट्रेशन की क्या डेट्स हैं। तो भैया जैसे कल 31 अक्टूबर से ये काम रात को शुरू हो चुका है और आप 27 नवंबर तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हो 31 अक्टूबर टू 27 नवंबर। तो कोई ऐसा पैनिक करने वाली बात नहीं है कि हमने हड़बड़ी में आजकल में ही करना है। हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से सारी चीजों को अच्छे से देख लें, सारी आपकी इंफॉर्मेशन देख लें, किस तरह से फॉर्म फिलिंग करना है, पूरी जानकारी ले लें ताकि कोई गलती ना हो और आराम से विद इन द टाइम लिमिट आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल लास्ट डेट तक आप बैठे रहे और लास्ट में कोई इंटरनेट का इशू आ जाए या और आ जाए। तो टाइम से पहले बट आराम से आप कर सकते हैं। और इसमें क्या डेट्स के बारे में बोल रखा है कि जैसे आपको सीटी आपकी कौन सी होगी एग्जाम की, उसके बारे में आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में टेंटेटिव पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड आपको पता है 3-4 दिन पहले ही आते हैं। एग्जाम्स की डेट वही रफली आपको 21 से 30 के बीच में होना है। एग्जैक्ट डेट तो जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगी। जनवरी अटेम्प्ट में जो पेपर होना है उसके कोई पैटर्न में भी सर कुछ चेंज आया है? तो कोई चेंज नहीं आया है, पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसा लास्ट ईयर तक होता था। आप देख सकते हो इस जगह पे कि भैया तीनों सब्जेक्ट्स में 2 सेक्शन होंगे, 20 क्वेश्चन इसमें होंगे, 5 क्वेश्चन इसमें होंगे। तीनों सब्जेक्ट्स में 25-25-25 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 300 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मार्किंग स्कीम भी वही है। जैसे आप देख सकते हो इसमें +4 सही करने पे, -1 गलत करने पे और 0 अनअटेम्प्ट करने पे, दोनों सेक्शंस में, चाहे वो न्यूमेरिकल मतलब एमसीक्यू टाइप हो और चाहे वो न्यूमेरिकल पोर्शन हो। हाँ, एक चीज है कि जैसे न्यूमेरिकल टाइप में कई बार जेईई में पॉइंट्स में भी आंसर आता है, जैसे 0.35, 74.39 है ना, अप टू डेसिमल प्लेसेस तक एडवांस में तो आते ही हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें इन्होंने लिखा है द आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब इंटीजर में ही आंसर देना पड़ेगा। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पर आपको टाइम दिया जाता है इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का, तो उसमें जिस तरह से कहा जाएगा उस आपको फॉलो करना होगा। लेकिन फिलहाल एनटीए की इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि इंटीजर में आंसर देना होगा, पॉइंट्स में आंसर नहीं देना होगा। दूसरी बात कि सर और कोई बदलाव आया है कोई क्राइटेरिया में? जैसे पीसीएम के लिए 75% आपका क्राइटेरिया होता है 12th के अंदर, वो अभी भी सेम है। सिलेबस बिल्कुल सेम है, लास्ट ईयर जो जेईई का सिलेबस था वही सिलेबस है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, कुछ फीचर्स में नए आए हैं, अपडेट हुए हैं और वो आपके बेटरमेंट के लिए ही हैं। तो उसमें ऐसा कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है कि यार ये चीज क्या हो गई, है ना। तो सबसे पहले तो 1-2 छोटे-छोटे फीचर्स नए आए हैं जो कि आपके बेटरमेंट के लिए ही हैं। जैसे मान लो अब क्या होगा, एक फीचर ये आया है कि आप डार्क मोड में स्विच कर सकते हो। मतलब जैसे अपने फोन में नहीं होता कि डार्क मोड ऑन कर लेते हैं, आंखों में रोशनी ज्यादा आ रही है स्क्रीन की, तो वैसे ही 3 घंटे जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, अगर आपको दिक्कत लग रही है आंखों में, तो आप डार्क मोड ऑन कर सकते हो। दूसरा, आप कर्सर का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, है ना, फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। कि जैसे मान लो कई बार होता है स्क्रीन पे कर्सर बहुत छोटा दिख रहा है, हमें दिख नहीं रहा, तो उसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो। तो ये माइनर अपडेट्स हैं और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है और ऐसे कोई बहुत बड़ा पॉइंट भी नहीं है कि ठीक है अगर आपको लगे जरूरत है तो आप कर सकते हो। यूं नहीं कि बैठे ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, जूम कर लिया, छोटा कर लिया, बड़ा कर लिया, है ना, खेल रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि बच्चों को देखते हुए एनटी ने बहुत अच्छा मतलब अपडेट किया है, स्क्रीन मैग्नीफायर। जैसे क्या होता था अब तक, बच्चे क्या दिक्कत फेस करते थे कि कोई बड़ा क्वेश्चन है, कोई बड़ी इक्वेशन है, तो स्क्रीन पे छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, या कोई डायग्राम है तो क्लियर नहीं दिख पा रहा। अब आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हो, है ना। ये देखो मैग्नीफायर का आपको ऐसे इस तरह से फीचर मिलेगा, तो आप उसको मतलब जूम करके देख सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको वो एक एडिशनल मतलब टूल दिया जा रहा है ना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जा रही है। तो इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं है, मतलब नुकसान वाली बात नहीं है, फायदे वाली बात ही है इसमें। अब बात करते हैं अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो रात से वायरल हो रहा है ना, जैसे महाराजा पिक्चर में वो डस्टबिन वायरल हुआ था ना रातों रात, वैसे कैलकुलेटर वायरल हो रहा है ना। कुछ बच्चे सुबह से मुझे भी पूछ रहे हैं कि सर ये क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यार कुछ बच्चों को ना ये लग रहा है कि शायद फिजिकल कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे आपको सीबीटी मोड में ही कैलकुलेटर मिलेगा। ये देखो आपको सीबीटी कैलकुलेटर, मतलब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आपको एक कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया जाएगा जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। दूसरी चीज, ये कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है
कि जिसमें आप लोग वगैरह ट्रियो वगैरह की कैलकुलेशंस कर सको। ये देखो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, इसमें लिखा भी हुआ है, ये देखो आप प्लस माइनस है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, अंडर रूट निकालना, रेसिप्रोकल करना, इन सब की कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो इसको लेके ना मार्केट में बड़ा बच्चों में हाहाकार सा मचा हुआ है कि यार पहले ये मैथ्स एनटीए तो पेपर टफ आता था मैथ्स का, अब ये कैलकुलेटर आ गया, इसका मतलब और बड़ा टफ पेपर आएगा, और गंदी कैलकुलेशंस आएगी, है ना। ऐसा कोई घबराने वाली चीज नहीं है। अगर आप मेरी बात सुने तो मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है, बहुत अच्छी बात है। जैसे कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, कैलकुलेशन बड़ी लेंदी आती हैं, उन्हें करने में टाइम लगता है। जैसे मैथमेटिक्स में स्टैट्स, मीन, वेरिएंस, डेविएशन की कैलकुलेशंस कई बार करते हो जब आप, तो काफी गंदे स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, अंडर रूट निकालने पड़ते हैं, तो आपका वो टाइम ही सेव होगा। ये केमिस्ट्री में भी, मोल कंसेप्ट वगैरह में, तो मतलब वो डेटा का कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, एक तो आपका वो टाइम बचेगा। दूसरा, जो हमारी कैलकुलेशन एरर हो जाती है कई बार, तो उससे भी आपको सेफ्टी है, कैलकुलेटर से आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके भले के लिए ही है, इसको मैं तो एक पॉजिटिव वे में कहूंगा कि इसको पॉजिटिव वे में लें, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इससे एग्जाम और टफ आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा 2025 तक पेपर आता था वैसा सा ही पेपर आएगा। बल्कि अब ये देखो एनटीए का भी ध्यान अब इस चीज पे है कि हमें बच्चे की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक करनी है, ना कि वो इस चीज में इंटरेस्टेड है कि हम ये चेक करेंगे 3557 इंटू 872 कितनी जल्दी कर देता है। कि भैया उन सब के लिए आपको कैलकुलेटर दे दिया है, और दुनिया के और बहुत सारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, ऐसा कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। तो ये मतलब एनटीए भी ये चाहता है कि हाँ बच्चे की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक हो, तो ये आपके बेटरमेंट के लिए ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी ये चीज, मतलब पेपर वैसा सही आएगा ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर बहुत एक्स्ट्रा आएगा। हाँ, कुछ वियर्ड डेटा आपको देखने को मिल सकता है। जैसे अब तक क्या होता था कैलकुलेशंस में, जानबूझ के आंसर सुंदर लाने के लिए, मतलब इजी बच्चों को करने के लिए कई बार कैलकुलेशन में डेटा सुंदर बनाया जाता है, तो वियर्ड डेटा मिल जाएगा, तो उसके लिए टेंशन वाली क्या बात है, कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा, कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि पता नहीं कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, तो देखो अब थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिकली ये है कि मतलब जैसे आप सोचो, जो बच्चा पहले मीडियोकर था, कैलकुलेशन में वीक था, कैलकुलेशन में जो टाइम वेस्ट करता था, अब वो टाइम बचा के एकदम क्वेश्चन ज्यादा कर पाएगा, तो वो तो रिलेटिव है ना यार, सबके लिए, टेंशन वाली क्या बात है। तो ये कह सकते हो कि हाँ भैया 5, 7, 8, 10 मार्क्स में भी जो बच्चा पहले कम ला रहा था वो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल कंपटीशन जो मीडियोकर लेवल पे है वो बढ़ जाएगा। अदरवाइज एज सच कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है ना। तो टेंशन मत ले, आप फालतू की बातों पे ध्यान मत दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, कंसिस्टेंट रहें, मेहनत करते रहें, और इस तरह के रेगुलर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।